बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम करने वाले हैं मैथ आर्ट्स क्लास 9th का यूनिट नंबर 4। कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले आप पहले यूनिट नंबर 4 के बारे में समझ लें कि यूनिट नंबर 4 में हमने क्या क्या कुछ जो है वो सीखना है, क्या क्या कुछ हमने उसके अंदर जो है वो करना है। यूनिट नंबर 4 का जो नेम है वो क्या है? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। क्या है? फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इसमें हम सीखेंगे कमर्शियल बैंकिंग। क्या सीखेंगे? कमर्शियल बैंकिंग सीखेंगे। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ करेंसी, करेंसी को चेंज करना भी हम सीखेंगे यहां पे। फिर उसके बाद प्रॉफिट या मार्कअप निकालना भी हम सीखेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस के बारे में जो है वो यहां पे हम सीखेंगे। और उसके बाद लीजिंग या फिर फाइनेंसिंग। ये सारे टॉपिक जो है वो हमारे यूनिट नंबर 4 में है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में है क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 250 यूएस डॉलर्स इनटू स्टर्लिंग पाउंड। कहते हैं कि 250 हमारे पास यूएस डॉलर है जिसको हमने कन्वर्ट करना है पाउंड की शक्ल में। किस शक्ल में? पाउंड की शक्ल में कन्वर्ट करना है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले रेट ऑफ यूएस डॉलर बाइंग के कीमत फरोख्त जो है वो क्या है? 83.800। क्या है? रुपीज 83.800। उसके बाद हम देखेंगे देयर फॉर 250 यूएस डॉलर जो है वो कितने के होंगे। तो हम क्या करेंगे? इस रेट को 250 डॉलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रुपीज 20,950। रुपीज 20,950 हमने 250 यूएस डॉलर को जो है वो अभी हमने कन्वर्ट किया है किस में? रुपीस की शक्ल में। अब हम क्या करेंगे? पाउंड जो है वो हम खरीदेंगे। क्या करेंगे? पाउंड जो है वो खरीदेंगे। नो रेट ऑफ पाउंड सेलिंग। रुपीस क्या है? रुपीस 129.7968 के रेट जो है वो पाउंड का रेट जो है वो कीमत फरोख्त जो है वो क्या है? 129 रुपये है। हमने जो पहले यूएस डॉलर जो है वो किया था उसके हमने देखा था कीमतें जो है वो खरीद क्या थी? 83.800। अब हमने क्या कर लिया? उसके मुताबिक हमने 250 यूएस डॉलर को कन्वर्ट कर दिया था और पीस की शक्ल में। तो रुपीस आ गए थे हमारे पास 20,950। अब हमने जो है वो पाउंड खरीदनी है तो उसका जो है वो क्या होगा? कीमत फरोख्त क्या है? रुपीज 129.7968। अब हम क्या करेंगे जी? नंबर ऑफ पाउंड्स दैट कैन बी बॉट विद 250 यूएस डॉलर। कहते हैं कि हम कितने पाउंड जो है वो खरीद सकेंगे 250 डॉलर में। कितने पाउंड हम खरीद सकेंगे 250 डॉलर में? तो हम लिखेंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20,950 ओवर में हम लिखेंगे जिसका रेट क्या आ जाएगा? 129.7968। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169.406। ये पाउंड्स हैं। कहते हैं कि हम 250 डॉलर से इतने पाउंड जो है वो खरीद सकते हैं। 250 डॉलर से इतने पाउंड 161.406 पाउंड जो है वो हम खरीद सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट 500 रियाल इनटू पाक रुपीस। कहते हैं 500 रियाल को हमने पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना है, पाकिस्तानी रुपीस में हमने तब्दील करना है। क्या करेंगे जी? रेट ऑफ सऊदी रियाल बाइंग के कीमतें, हाँ जी, तो सऊदी रियाल की कीमतें खरीद जो है वो क्या है? इक्वल टू रुपीज 22.3449। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे 500 रियाल में। क्या लिखेंगे? देयर फॉर 5,000 रियाल इंटू पाक रुपीस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 22.3449 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 के साथ। किसके साथ? 5,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,11,000
724.5 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमने इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर दिया है, 5000 सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है एन इंपोर्टर इंपोर्ट्स अ कार फ्रॉम जापान फॉर 5000 येन। कहते हैं कि अगर एक इंपोर्टर जो है वो एक कार को जापान से बरामद करता है कितने रकम से, 5000 येन से। 5000 येन से जापान में जो करेंसी है वो येन चलती है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे हम डिलीवरी वाज टू बी मेड आफ्टर 3 मंथ्स। कहते हैं डिलीवरी जो है वो 3 महीनों के बाद होनी है, 3 महीनों के बाद होनी है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 येन इज इक्वल टू क्या है, रुपीज 0.895236। कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो 1 येन जो है वो इतने पाकिस्तानी रुपीस के बराबर था। आगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 1 येन इज इक्वल टू क्या है, रुपीज 0.892236। पेमेंट वाज मेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं जो रकम जो है वो अदा करनी थी कब, कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ही अदा करनी थी। डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इंपोर्टर। कहते हैं हमने इंपोर्टर का जो है वो नफा या नुकसान जो है वो निकालना है। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेट ऑफ 1 येन इक्वल टू क्या है, 1 रुपी इक्वल टू क्या है 0.895236 येन। 1 येन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 येन इक्वल टू हो जाएगा 1 ओवर 0.895236। इसको जब हम हल करेंगे उसके बाद फिर हम 1 येन तो हो गया इसके बराबर, तो देयरफॉर 5000 येन इक्वल टू किसके आ जाएगा, रुपीज 1 ओवर 0.895236 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5000 के साथ, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी रुपीज 5585.119। ये हो जाएगा हमारा पहला आंसर। अब हम क्या करेंगे, नो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रेट ऑफ येन इक्वल टू क्या है 1 रुपीज इक्वल टू क्या है 0.892236 येन। तो फिर 1 येन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 येन इक्वल टू है 1 ओवर 0.892236 रुपीस में। देयरफॉर 5000 येन किसके इक्वल हो जाएगा, रुपीज 1 ओवर 0.89223 मल्टीप्लाई 5000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज 5603.898। ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा आंसर। अब हम क्या करेंगे, एज ही पेड लेस अमाउंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कहते हैं कि उसने चूंकि कॉन्ट्रैक्ट के वक्त जो है वो रकम कम जमा करवाई थी, देन द टाइम ऑफ डिलीवरी के हिसाब से सो ही गॉट प्रॉफिट। तो उसने क्या किया, उसने मुनाफा हासिल किया, उससे क्या हुआ, मुनाफा हुआ। प्रॉफिट क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट इक्वल टू क्या है रुपीज 5603.898 माइनस रुपीज 5585.119। तो उसके बाद प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया, कितने उसको जो है वो प्रॉफिट हुआ है, उसको मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है रुपीज 18.78, रुपीज 18.78। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कस्टमर वांट्स टू कन्वर्ट 150 अमेरिकन डॉलर्स इनटू रुपीस। कहते हैं अगर एक गाहक जो है वो क्या करना चाहता है, 150 अमेरिकन डॉलर को कन्वर्ट करना चाहता है पाकिस्तानी रुपीस में। ही गोज टू एन ऑथोराइज्ड डीलर, तो वो जाता है किसके पास, ऑथोराइज्ड डीलर के पास जाता है। ही ऑफर्स हिम कन्वर्जन एट द रेट ऑफ $1 इक्वल टू 84.100। इफ इट इज कन्वर्टेड विद मनी चेंजर, अगर वो मनी चेंजर के पास जाता है, द रेट इज $1 रुपीज 83.449। डिटरमाइन, आपने ये बयान करना है, आपने ये एक्सप्लेन करना है द अमाउंट इनटू रुपीज इफ इट इज कन्वर्टेड विद। कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करता है किस किस से, नंबर 1 पे ऑथोराइज डीलर से, तो उसको कितने पैसे मिलते हैं, कितनी रकम मिलती है। अगर वो मनी चेंजर से कन्वर्ट करता है तो उसको कितने
अमाउंट मिलती है, कितनी रकम मिलती है। फिर हमने तीसरे नंबर पे निकालना है द लॉस ड्यू टू कन्वर्जन विद द मनी चेंजर, तो उसको कितना नुकसान होगा अगर वो मनी चेंजर से जो है वो रकम जो है वो चेंज करवाता है, एक्सचेंज करवाता है। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन टोटल अमाउंट कितनी है जी 150 अमेरिकन डॉलर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज बाय ऑथोराइज डीलर। ऑथोराइज डीलर जो है उसको कितना रेट दे रहा है, $1 इक्वल टू क्या है रुपीज 84.100, 84.100। देयरफॉर $150 कितने के हो जाएंगे, रुपीज 84.100 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 150 के साथ, तो हमारे पास जो है रकम बन जाएगी रुपीज 12,615, रुपीज 12,615। उसके बाद हमने देखना है कि मनी चेंजर जो है वो क्या करता है। नंबर 2 पे रेट ऑफ चेंज बाय मनी चेंजर जो है वो मनी चेंजर किस हिसाब से करेगा, $1 इक्वल टू क्या है रुपीज 83.4495। देयरफॉर $150 कितने हो जाएंगे, रुपीज 83.4495 मल्टीप्लाई कर देंगे 150 के साथ, तो यहाँ पे रकम बनी है रुपीज 12,517। जबकि ऊपर बनी थी रकम जो ऑथोराइज डीलर ने जो है वो रकम चेंज करके बताई थी, वो कितनी थी रुपीज 12,615, और यहाँ पे रुपीज 12,517। आपने देखा कि ऑथोराइज डीलर जो है वो ज्यादा रकम दे रहा है और मनी चेंजर जो है वो कम रकम दे रहा है, तो यहाँ पे फिर हम निकालेंगे जी लॉस कितना होगा अगर वो मनी चेंजर से रकम जो है वो चेंज करता है। दी लॉस ड्यू टू कन्वर्जन विद मनी चेंजर नंबर 3 पे है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रुपीज 12,615 माइनस रुपीज 12,517। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो लॉस हुआ होगा उसको मनी चेंजर से वो कितना होगा रुपीज 97.575, ये हो जाएगा उसको लॉस अगर वो मनी चेंजर से अपनी रकम जो है वो चेंज करवाता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान इज रुपीज 2.1 पर पाउंड। कहते हैं कि पाकिस्तान में चाय की कीमत जो है वो 2.1 रुपए है पर पाउंड के हिसाब से। फाइंड द रेट पर किलोग्राम, आपने इसका रेट निकालना है किलोग्राम के हिसाब से। नंबर 1 पे क्या करना है, 1 पाउंड इक्वल टू क्या है 0.4536 किलोग्राम। नंबर 2 पे व्हाट विल बी द रेट इन सऊदी अरेबिया, कहते हैं सऊदी अरेबिया में इसका रेट क्या होगा, इफ सऊदी रियाल इक्वल टू क्या है रुपीज 22.400, रुपीज 22.400। अब हम सबसे पहले जो है वो पहला पॉइंट हल करेंगे, 1 पाउंड इक्वल टू क्या है 0.4536 किलोग्राम के बराबर जो है वो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान क्या आ जाएगा रुपीज 2.1 पर पाउंड, रुपीज 2.1 पर पाउंड। 1 केजी किसके हो जाएगा इक्वल 2.2 पाउंड्स, किसके हो जाएगा 1 केजी इक्वल टू क्या होता है 2.2 पाउंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 केजी को किस हिसाब से करेंगे, ये 2.2 को हम उठा के नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पाउंड और यहाँ पे आ जाएगा 1/2.2 केजी, 1.2 केजी। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी 0.4536 केजी इक्वल टू क्या हो गया 1 पाउंड रुपीज। तो यहाँ पे 0.4536 केजी ये इक्वल होता है 1 पाउंड के, 1 पाउंड के इक्वल होता है। 1 पाउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4536 केजी। रेट ऑफ 1 पाउंड ऑफ टी, कहते हैं 1 पाउंड की कीमत जो है वो कितनी है रुपीज 2.1, तो फिर रेट ऑफ 0.4536 केजी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 पाउंड की जगह पे हमने केजी की शक्ल में जो है वो वैल्यू लिख दी है, तो उसकी कीमत क्या आ जाएगी रुपीज 2.1, रुपीज 2.1। तो फिर रेट ऑफ 1 केजी ऑफ टी, ये वाली वैल्यू को हम उठा के नीचे ले जाएंगे तो आ जाएगा रुपीज 2.1 ओवर 0.4536। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ गया रुपीज 4.6296, रुपीज 4.6296। अब हम नंबर 2 पे निकालेंगे रेट ऑफ सऊदी रियाल इक्वल टू क्या है रुपीज 22.400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 रुपये किसके इक्वल है 1 ओवर 22.400। ये 22.4 को हम उठा के रियाल की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा 1 रुपया। तो 1 रुपया किसके बराबर है 1/22.400 रियाल के। देयरफॉर अब हमारे पास क्योंकि पीछे हमने जो हल किया था वो थी रकम 4.6296, तो
तो हम यहाँ पे ये रकम लिखेंगे और कर देंगे इक्वल टू क्या 1/2.400 रियाल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.6296 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रियाल की शक्ल में 0.2067 रियाल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सपोर्टर टू कारपेट एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड कारपेट्स अमाउंटिंग टू 40,000 स्टर्लिंग पाउंड। कहते हैं कि अगर एक एक्सपोर्टर जो है वो कलीन जो है वो बाहर भेजता है इंग्लैंड में, कितने उसके वैल्यू बनती है जी 40,000 रुपये पर 40,000 पाउंड बनती हैं। दिस पार्ट बाइंग रेट एक्सचेंज एट दैट टाइम, कहते हैं उस वक्त जो है रेट जो है वो कितना था, ₹129.4542 पाउंड के बराबर था टू 1 स्टर्लिंग पाउंड। ही रिसीव्ड द अमाउंट एट द टाइम, कहते हैं उसने रकम जो है वो वसूल की कब भला, व्हेन रेट इज ₹129.0599, जब रकम जो है वो एक पाउंड जो है वो कितने के बराबर था 129.0599। हाउ मच ही लूजेस, कहते हैं उसने कितना नुकसान जो है वो उठाया। यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट्स क्या है 40,000 पाउंड, रेट ऑफ एक्सचेंज एट दैट टाइम, उस वक्त रेट जो है वो कितना था 1 पाउंड इक्वल टू क्या है ₹129.4542। देयरफॉर 40,000 पाउंड्स कितने के हो जाएंगे, ₹129.4542 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 के साथ, तो हमारे पास रकम आ जाएगी ₹51,78,168। अब हम करेंगे नंबर 2 पे, नो रेट ऑफ एक्सचेंज एट दैट टाइम ऑफ रिसेप्शन, जब उसने रकम वसूल की 1 पाउंड किसके इक्वल हो गया था ₹129.6599 के इक्वल हो गया था। तो फिर देयरफॉर 40,000 पाउंड किसके इक्वल हो जाएंगे ₹129.0599 मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ₹51,62,396। तो फिर लॉस उसको कितना होगा, देखें जरा आप, यहाँ पे रकम जब वो कम है, पहले जो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो तब रकम ज्यादा बन रही थी, लेकिन जब उसने पैसे वसूल किए, रकम वसूल किए, तो तब रेट जो है वो कम था। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, दी लॉस इक्वल टू क्या आ जाएगा ₹51,78,168 माइनस ₹51,62,396 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ₹15,772। कहते हैं कि उसको नुकसान जो है वो 15,772 रुपये का जो है वो नुकसान हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है अ पाकिस्तानी लिविंग इन सऊदी अरेबिया अर्न्स 4,370 रियाल्स अ मंथ। कहते हैं कि अगर एक पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब में रहता है और वो वहां पे कितने जो है वो रियाल कमाता है 4,370 रुपये एक महीने में कमाता है। हिज मंथली एक्सपेंसेस कम्स टू 3,450 रियाल। कहते हैं उसके जो घरेलू अखराजात हैं वो कितने हैं जी 3,450 रियाल हैं। ही रेमिट्स हिज सेविंग मंथली टू पाकिस्तान, जो उसकी बचत होती है वो कहाँ पे भेज देता है, पाकिस्तान में भेज देता है। हाउ मच ही सेव्ड इन अ ईयर इफ रेट ऑफ एक्सचेंज इज ₹22.400 इक्वल टू 1 सऊदी रियाल। कहते हैं कि वो कितने पैसे जो है वो एक साल में जो है वो बचाएगा और उसका जो है वो एक्सचेंज रेट क्या होगा। आफ्टर अ ईयर रेट ऑफ एक्सचेंज इज ₹22.3004। कहते हैं एक साल के बाद जो है वो सऊदी रियाल जो है वो कितने रुपीस का हो गया 22 रुपये का हो गया। डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू मंथली रेमिटेंस। कहते हैं कि हमने उसका मुनाफा या नुकसान जो है वो निकालना है। सोल्यूशन में हम लिखेंगे हिज इनकम क्या है, सबसे पहले
3,370 रियाल। इज एक्सपेंडिचर क्या है, उसके अखराजात कितने हैं जी 3,450 रियाल। इज मंथली सेविंग, उसकी मंथली माहाना जो है वो बचत कितनी है 4,370 रियाल में से हम माइनस कर देंगे उसके जो है वो अखराजात 3,450 रियाल। उसके सेविंग कितनी हो गई 920 रियाल, उसकी सेविंग हो गई है 920 रियाल। अब हम निकालेंगे हिज एनुअल सेविंग, उसकी सालाना इनकम जो है वो बचत जो है वो कितनी हो जाएगी 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 920 के साथ, फिर नीचे आ जाएगा हमारे पास आंसर 11,040 रियाल। रेट ऑफ 1 रियाल, तो 1 रियाल की कीमत जो है वो कितनी है 22.400। फिर 11,040 रियाल की कीमत जो है वो कितनी हो जाएगी ₹22.400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11,040 के साथ, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे अमाउंट ₹2,47,296। आफ्टर 1 ईयर रेट कितना हो गया जी ₹22.3004 किसके बराबर था 1 रियाल के बराबर था। सो 11,040 रियाल इक्वल टू किसके हो जाएंगे ₹22.3004 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11,040 के साथ, तो हमारे पास रकम आ जाएगी ₹24,06,019। हमारे पास रकम जो रह जाएगी क्या आएगी रियाल की शक्ल में ₹2,46,196.416। ये हो जाएगी हमारी जो है वो सेकंड वैल्यू। ऊपर हमने निकाली थी फर्स्ट वैल्यू, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे जी उसका लॉस कितना है जी, लॉस उसका कितना होगा। सो लॉस इज इक्वल टू क्या है, हम पहली वैल्यू में से हम दूसरी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ₹1,099.58 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है रिजवान परचेजेज अ कार इन सऊदी अरेबिया फॉर 15,000 रियाल। कहते हैं रिजवान ने कार जो है वो सऊदी अरब से मंगवाई कितने रियाल में 15,000 रियाल में। डिलीवरी वाज टू बी मेड आफ्टर 3 मंथ्स, कहते हैं डिलीवरी जो है वो 3 महीने के बाद होनी थी। एंड पेमेंट इज आल्सो टू बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और रकम जो है वो भी 3 महीने के बाद जमा करवानी थी। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहते हैं जब जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो द रेट वाज 1 रियाल इक्वल टू क्या है 22.400, तो उस वक्त सऊदी रियाल की कीमत जो थी 22.400 थी। वाइल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जबकि डिलीवरी के टाइम द रेट वाज 1 रियाल इक्वल टू 22.0827 हो गया था। डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज ड्यू टू चेंज इन रेट, कहते हैं रेट चेंज होने की वजह से उसको कितना मुनाफा या नुकसान हुआ था। सोल्यूशन में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कार कितनी है जी 15,000 रियाल। रेट ऑफ 1 रियाल, 1 रियाल की कीमत जो है वो उस वक्त कितनी थी एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 रियाल इक्वल टू है ₹22.400। सो 15,000 रियाल कितने के हो जाएंगे ₹22.400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 के साथ, तो क्या आ जाएगा ₹3,36,000 ये हो जाएगी हमारी पहली वैल्यू। नो रेट ऑफ 1 रियाल एट टाइम ऑफ डिलीवरी, कहते हैं कि रियाल की कीमत जो है वो डिलीवरी के टाइम कितनी हो गई थी 1 रियाल इक्वल टू क्या हो गया था ₹22.0827। उस वक्त जो है वो सऊदी रियाल की कीमत जो है वो 22.0827 हो गई थी। सो 15,000 रियाल कितने के हो जाएंगे 22.0827 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ₹3,31,240.5 ये हो जाएगा हमारी दूसरी वैल्यू। तो देखिए जरा इसको जो है वो फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो इसको रकम जमा करवानी पड़नी थी 3,36,000 रुपये। कितनी 3,36,000 रुपये जमा करवाने पड़ने थे।
जबकि उसने रकम जो है वो 3 महीने के बाद जमा करवाई, तो उसको कितने रकम जो है वो जमा करवानी पड़ी? 3,31,240 रुपए उसको जमा करवाने पड़े। तो इस हिसाब से उसको क्या हुआ जी? फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया? ₹1। पहली वैल्यू में से हम दूसरी वैल्यू माइनस कर देंगे तो कितना उसको फायदा हो गया जी? ₹4,759.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फ्रेंड ऑफ अली लिविंग इन सऊदी अरेबिया रेमिट्स अली 450 रियाल। कहते हैं अली का दोस्त है जो सऊदी अरब में रहता है, उसने अली को कितने 450 रियाल जो है वो भेजे। द बैंक ऑफर्स 2 कन्वर्जन रेट। तो बैंक जो है वो उसको 2 रेट जो है वो ऑफर कर रहा है। कौन कौन सा? टीटी बैंक वाला और टीसी बैंक वाला। कौन कौन सा? टीटी बैंक और टीसी बैंक वाला। ₹1 रियाल किसके इक्वल है? 22.3449 के। और टीसी बैंक वाला जो रेट दे रहा है 1 रियाल किसके इक्वल है? 22.2146 के। विच वन ऑफ द रेट विल बी प्रॉफिटेबल। कहते हैं उसके लिए कौन सा जो है वो मुनाफा बख्श साबित हो सकता है। एंड आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट इन रुपीज। और उसके बाद आपने इसको रुपीज में कन्वर्ट करके बताना है। टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या है? 440 रियाल। रेट ऑफ टीटी बाइंग क्या है? 1 रियाल इक्वल टू क्या है? 22.3449। देयरफॉर 450 रियाल इक्वल टू किस क्या हो जाएगा? ₹22.3449 मल्टीप्लाई कर देंगे 450 के साथ, तो क्या आ जाएगा? ₹1,50 हाँ जी, क्या आ जाएगा? ₹10,055.20। ये हो जाएगी हमारी पहली वैल्यू। उसके बाद नो रेट ऑफ टीसी बैंक। तो टीसी बैंक उसको क्या रेट दे रहा है? 1 रियाल इक्वल टू क्या है? ₹22.2146। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या जगह देयरफॉर 450 रियाल इक्वल टू क्या है? ₹22.2146 को मल्टीप्लाई कर देंगे 450 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ₹9,996.57। ये हो जाएगी हमारी दूसरी वैल्यू टीसी बैंक वाली। तो अब देखें जरा यहाँ पे इसके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर वो टीटी बैंक से रकम चेंज करवाता है तो वो दे रहे हैं जी इसको 10,000 रुपये, और ये अगर टीसी बैंक से करवाता है तो वो दे रहे हैं जी 9,000 रुपया जो है वो दे रहे हैं। तो देयरफॉर टीटी गिवन मोर रुपीज देन टीसी बैंक। तो इस हिसाब से जो है वो टीटी जो है वो ज्यादा दे रहा है। सो इट इज बेटर फॉर टीटी बैंक। तो इसके लिए कौन सा बेस्ट है? टीटी बैंक जो है वो इसके लिए बेस्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है? इसको जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में बता देना है कि कितनी रकम जो है वो उसको पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से जो है वो मिलनी है। ठीक है जी बेटा, आज हमने किया है यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 मैथ आर्ट्स क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सबको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नए लेक्चर नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।